गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। दिस इज गेट फिट सेट फिट। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का डायरेक्शन। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है। 100% इसकी प्रोबेबिलिटी है, 100% पेपर में आता है। तो कोई चीज अगर 100% पेपर में आ रही है और वो इजी है तो फिर तो वो स्कोरिंग हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर मिलेंगे आपको। बस खुश हो जाओ, नंबर मिलेंगे। मैं तो बहुत खुश हो जाता हूँ जब मेरे को पता है हाँ ये पेपर में आएगा ही आएगा और नंबर मेरे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना, 100% आता है और 100% ईजी भी है, ठीक है। बट बिफोर दैट, उसको करने से पहले आपको पता है हम कंसेप्ट करते हैं पहले, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। रादर हम क्वेश्चंस को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि छुए हुए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या कहते हैं? डायरेक्शन। पहले हम डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है। ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा होता है साउथ, ये हमारा होता है वेस्ट और ये हमारा होता है ईस्ट, ठीक है। एक चीज याद रखना, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। इसमें गड़बड़ी मत करना, ठीक है। बिल्कुल भी मत करना गड़बड़ी, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? इसको याद करने का तरीका, वी वी मतलब क्या होता है हिंदी में? हम, ठीक है। हम क्या है? हम हिंदुस्तानी है। तो हमारा ये वी ऐसे चलता है, वी ऐसे याद करना है इसको, ठीक है। इससे आप याद कर पाओगे। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं दक्षिण। चलो जल्दी से गूगल करके बता दो मुझे, पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा मैम है? वेस्ट पश्चिम है, ईस्ट पूर्व है। वेरी गुड, ईस्ट पूर्व है। क्योंकि ये सूर्य कहां से उगता है? पूर्व से उगता है, बस इसलिए मुझे याद रहता है कि ये पूर्व है। चलो डन, ये आपकी डायरेक्शन है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा काम इससे? क्योंकि हमें पेपर में और ज्यादा चीजें पूछते हैं। क्या पूछते हैं? वो हमसे ऐसे पूछते हैं। उसके बाद अब जो ये वाली डायरेक्शंस है ना, ये आती हैं ज्यादातर पेपर में कि वो कौन सी डायरेक्शन पे है। जब भी आप ऐसी कोई डायरेक्शन लिखोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, ऊपर है तो नॉर्थ पहले आएगा, नीचे है तो साउथ वर्ड पहले आएगा। दैट मीन्स ये हो गई, ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? वेस्ट। इन दोनों के बीच में है तो ये आपकी हो गई नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसको WN मत लिखना, नॉर्थ वेस्ट लिखना, करेक्ट। ये हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। मैंने आपको क्या बोला? नीचे है तो साउथ पहले आएगा, साउथ वेस्ट, ये हमारी होगी साउथ ईस्ट। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है जैसे भी वो मूवमेंट चल रही है सेंटेंस के हिसाब से आप अपनी ड्राइंग बनाते रहो। एक शॉर्टकट होता है, मैं वो भी कराऊंगी। मैम और रफ मत मूवमेंट, करना, हाँ जी, रफ मत दी करना बस। नहीं नहीं रब नहीं करना। मतलब नॉर्थ जो है ऊपर वो डोमिनेटिंग रहेगा और नीचे साउथ डोमिनेटिंग रहेगा। हाँ, डोमिनेटिंग, नॉर्थ डोमिनेटिंग, साउथ डोमिनेटिंग। क्योंकि आप इसको अगर लिख दोगे ना गलती से ईस्ट वेस्ट साउथ, तो आप ऑप्शन में ढूंढते रहोगे, मिलेगा ही नहीं। ऑप्शन में साउथ ईस्ट लिखा होगा, ठीक है, ऐसे लिखा होगा ऑप्शन में, ठीक है। चलो चले आगे चले। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, हम दोनों से सॉल्व करेंगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो करना, ठीक है। चलो रब कर दूं? हाँ जी कर दो। ओके डन। अब हमें बस क्या आते हैं? टाइप 1 क्वेश्चंस। टाइप 1 क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हम अपने आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ। एक इंसान है कोई भी, अ मैन ट्रेवल्स, एक सेकेंड मैं आपको पहले एक चीज बता दूं इससे पहले। जो भी हमने ये बनाया था ना, ये था नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। एक चीज का ध्यान रखो, जब भी आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं वो क्वेश्चन में, व्हेनेवर दे आर शोइंग यू द मूवमेंट, आप कैसे खड़े हो? अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना नॉर्थ में,
तो आप ऐसे खड़े हो कि आपका ये देखो फेसिंग दैट साइड, मींस ये बाल है, ये सिर के बाल दिख रहे हैं आपके, समझ रहे हो, ये फेसिंग दैट साइड, उस साइड फेस कर लो। तो आपके लिए राइट क्या हो गया, जो मेरा राइट है ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। क्लियर? ठीक है। अगर आप ईस्ट की तरफ चले गए थे, ठीक है, तो अब आप कैसे खड़े हो, अब आप ऐसे खड़े हो, मतलब उस साइड फेस है आपका, ठीक है, ये आपकी आईज है, ठीक है, उस साइड फेस है आपका। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, कौन रख दो वहीं पे, इस साइड आपका राइट हो जाएगा और इस साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ में हो आप, इस साइड चल रहे हो आप, ठीक है, अब यहाँ पे आप इस साइड फेस कर रहे हो, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर आप वेस्ट में खड़े हो, वेस्ट में आए हो, तो आप इस साइड फेस कर रहे हो, ये रही आपकी आईज, ठीक है। अब आपका राइट हो जाएगा इधर, ये आपका राइट हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्या ये क्लियर है आपको? इसकी फोटो ले लो, इसको बना लो, बेशक बना लो इसको, फोटो ले। इसको बना लो, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, इसको समझने के बाद कि वेस्ट की तरफ है तो राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ की तरफ राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। अब मैं इसको रब कर दूं, नहीं नहीं, एक सेकंड बस, चलो बनाओ। एक सेकंड। हो गया मैम। राइट। हाँ जी कर दो, रफ कर दो। कर दो, चलो अब हमारा क्वेश्चन आ गया। अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, उसके बाद वो क्या कहते हैं, टर्निंग टू हिज राइट, इन चीजों का बिल्कुल ध्यान देंगे। टर्निंग टू हिज राइट ही travels 6 kilometers, बताओ चलो 6 kilometers, ठीक है। टर्निंग टू हिज राइट ही travels 6 kilometers. Now turning to his left he travels turning to his left he travels 4 kilometers. How far is he from starting point? How far he is from स्टार्टिंग पॉइंट भी आ जाता है क्वेश्चन में कभी कभार, या फिर इनिशियल भी आता है, एक ही बात है, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम पहले डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि हमने बोला अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, ये यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है, 4 किलोमीटर नॉर्थ मतलब ऊपर जाना है ना, यहाँ तक आ गया, ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका फेस उस साइड है, टर्निंग टू हिज राइट, अब इसका राइट क्या हो गया, इधर, टर्निंग टू हिज राइट ही ट्रेवल्स, इसको नीचे बनाते थे, ठीक है, टर्निंग टू हिज राइट ही ट्रेवल्स 6 किलोमीटर, उसने कर दिया 6 किलोमीटर ट्रेवल कर दिया, ठीक है, राइट साइड मुड़ के, करेक्ट है, ठीक है। नाउ टर्निंग टू हिज लेफ्ट, अब बताओ लेफ्ट क्या होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा। ऊपर होगा, ठीक है। ही ट्रेवल्स 4 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स, राइट। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो यहाँ पे है, एक, यहाँ पे है, ठीक है, उसको स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो बेसिकली वो हमसे पूछ रहे हैं यहां से ये पूछ रहे हैं वो हमसे, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं वो हमसे, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ये क्या है, ये डिस्टेंस उन्होंने हमसे पूछा। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको निकालने का तरीका है
क्या आपको ये ट्रायंगल लग रहा है? एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये लग रहा है ना? लग रहा है ना? वेरी गुड। जी। अब आपको क्या करना है, इसको निकालने का एक तरीका होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, जब भी इसको भी साइड में करते हैं, थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं। अब देखो ट्रायंगल का हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल होता है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, या फिर इसको बेस भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेन फर्क पड़ता है इससे, ये जो होती है ना, ये वाली जो लंबी वाली लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, मैथ्स का फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये है h² इज इक्वल टू, ये लगाना पड़ेगा p² प्लस b², ये सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b², मतलब जो इसका स्क्वायर है ना, वो इन दोनों के स्क्वायर के जोड़ जितना होगा। कंफर्म बात है, कंफर्म, ठीक है, इन दोनों के जोड़ जितना होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें बहुत इजी, अब हमें फॉर्मूला पता लग गया, चलो ठीक है पता लग गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको एक ऐसा ट्रायंगल बना लूं जिससे मुझे, अब देखो एक चीज है, समझना, मेरी बात को समझना, यहां से यहां तक निकालना है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं, ऐसे, और इसको ऐसे जोड़ दूं, अब मुझे मैं बताओ, ये बड़ा सा ट्रायंगल बन गया एक ऐसे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक बन गया। ये रेड वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको? यस मैम। है ना? क्या करना है, देखो ये 4 है, अगर ये 4 है, इतना ये वाला 4 है, ये 4 है, तो क्या ये भी 4 नहीं होगा? क्योंकि सीधी लाइन जा रही है ना, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, मैं आपको बता रही हूँ होगा, तो ये भी 4 हो गया, ठीक है। अगर ये 6 है, जो ये वाली लाइन 6 है अगर, तो ये वाली लाइन भी 6 होगी, ठीक है, ये वाली लाइन भी 6 होगी। अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया, ये मिल गया बेस जो है हमारा 6, और ये मिल गया परपेंडिकुलर जो हो गया हमारा इन दोनों को जोड़ के 8, मिल गया, दोनों चीजें मिल गई। अब हमें दोनों चीजें मिल गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला में डाल देना है उसको। कैसे डालेंगे फॉर्मूला में, फॉर्मूला में हम इसको डालेंगे ऐसे, क्या था हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², करेक्ट। तो हमारा हो गया h² इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर लगा लो प्लस 8 का स्क्वायर लगा लो, 8 का स्क्वायर, तो h² हो गया 36 प्लस 64, h² हो गया 100, h जो यहाँ पे स्क्वायर होता है वो अपोजिट साइड जाके रूट बन जाता है, ठीक है, h हमारा हो गया √100, और √100 होता है हमारा 10, तो हमारा ये आ गया 10, यही तो निकालना था हमें, ये हमारा आ गया 10, दैट मीन्स 10 हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ? आपने एक बार डायरेक्शन वाला बता दो, डायरेक्शन आपने कैसे ड्रॉ करी थी, मुझे वही समझ नहीं है बस। ये हाँ, डायरेक्शन आपने कैसे ड्रॉ करी थी? ओके ओके ओके, देखो अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ से हम ऊपर नॉर्थ थे, टर्निंग राइट, ही ट्रेवल 6 किलोमीटर, राइट साइड मुड़ने के बाद वो 6 किलोमीटर चला आगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हुआ, मतलब यहाँ टर्न हुआ, और उसने 4 किलोमीटर आगे गया, वो 4 किलोमीटर आगे गया, ये हमारी बन गई इमेज, ठीक है, ये हमारी बन गई थी इमेज। तो जहाँ पर स्टॉप होगा, मतलब जैसे मान लीजिए उसने ट्रेवल कर रहा था, पहले वो नॉर्थ गया 4 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद वो राइट टर्न हो गया था 6 किलोमीटर, हाँ उसके बाद फिर से जहाँ पर वो रुका था वहीं से स्टार्ट करेंगे ना? हाँ हाँ, यहीं से स्टार्ट कर दिया, आगे चला गया, ओके ओके, ठीक ठीक है, है। वहीं से अब हमें उन्होंने बोला निकालो ये कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना चला वो टोटल, मतलब ये नहीं वो ऐसे कितना चला, ना 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 ना, डिस्टेंस कितना है इसका, ये पूछ रहे हैं वो, ये कितना है, जो भी उसने कवर किया है, चल ठीक। हाँ ये कितना है, ये बताना है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल की शेप में दिया इसको, ऐसे करके ये निकालना है, ये 6 ये नहीं है, 6 ये 6, ठीक है, ये हमें पता है 6 है, क्यों, जब ये 6 होगा तो ये भी तो 6 होगा,
और ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। तो इसको देखना है तो 4 + 4 8 हो गया, ये 6 हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया जो आप सबको आता है। ये फॉर्मूला लगाया हमने, h² = p² + b²। इनकी वैल्यूज प्लेस करी, उसके बाद उनको स्क्वायर करा, टोटल 100 हो गया। स्क्वायर को यहाँ लाके स्क्वायर रूट कर दिया, 10 आ गया हमारा आंसर। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफिकल्ट करेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको रब कर देते हैं। दी आप 2 तरीके बताने वाले थे ना, 2 ट्रिक्स थी। हाँ हाँ बताऊंगी। ये तो ये करो पहले, एक बार ये तो करो। एक में तो कंफर्टेबल हो जाओ, फ्रेंडली हो जाओ एक से, तो फिर कराऊंगी वो वाली। वो उसमें आती है जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आएगी वो। चलो एक है, दीपक स्टार्ट्स फ्रॉम ए। कोई है दीपक है कोई, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम ए, वो कोई पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है, वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट अप टू बी, मतलब उसने ईस्ट वाली जगह का नाम दे दिया बी, ठीक है, एंड टर्न्स साउथवर्ड्स। उसके बाद क्या करता है, एंड टर्न्स साउथवर्ड, वो साउथ की तरफ चलता है, साउथ की तरफ मूव करता है, और कितना करता है, एंड वॉक्स, कितना ट्रेवल करा उसने, वॉक्स 1 किलोमीटर टू सी, उसने उस जगह का नाम दे दिया सी। एट सी ही टर्न्स टू ईस्ट, एट सी, अच्छा क्वेश्चन है, ही टर्न्स टू सी। अब उसके बाद एट सी ही टर्न्स टू ईस्ट, ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलता है, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, करेक्ट। और इस जगह को उसने नाम दे दिया डी। ही देन टर्न्स नॉर्थवर्ड एंड वॉक्स, और चल रहे हैं वो, ही देन टर्न्स नॉर्थवर्ड, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न करता है, एंड वॉक्स, और चल रहा है, एंड वॉक्स 4 किलोमीटर टू ई, करेक्ट। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका क्वेश्चन है, करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेंथ से मत डरना बिल्कुल भी, ठीक है। पहले हम बनाएंगे इमेज, एज यूजुअल इमेज बनाएंगे। इमेज हमें क्या कह रही है, एवरीवन बी अलर्ट, दीपक स्टार्ट्स फ्रॉम ए, कोई एक पॉइंट है हमारा ए, मान लो ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है, उसने ए से स्टार्ट किया, राइट, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट कहाँ होती है, यहाँ होती है, तो उसने क्या करा, वो उसने 2 किलोमीटर ईस्ट में वॉक किया, ठीक है, ये लगा लो यहाँ पे, और उसको नाम दे दिया बी, तो ये हो गया बी, और ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। किलोमीटर्स नहीं लिखते हम, ठीक है, सिर्फ नंबर लिख लेते हैं, 2 किलोमीटर हो गया, राइट। अब नेक्स्ट टाइम पे आ जाओ, एंड टर्न साउथवर्ड्स। अब उसने क्या करा, ये बी है, ठीक है, अब उसने क्या करा, वो साउथ में जा रहा है, और 1 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, 1 किलोमीटर, और उस पॉइंट को उसने नाम दे दिया सी, चलो ठीक है, सी नाम दे दिया। अब वो क्या करता है, एट सी ही टर्न्स ईस्ट, यहां से ईस्ट क्या हो गया, ईस्ट तो इधर ही होगा, एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, तो यहां से वो और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर, और उस पॉइंट को उसने नाम क्या दे दिया, इस पॉइंट को उसने नाम दे दिया डी, करेक्ट, ये रहा डी। उसके बाद ही देन टर्न्स नॉर्थ, अब यहां से नॉर्थ क्या होगा, ऊपर, है ना, राइट और लेफ्ट में दिक्कत होती है, पर वो खुद ही नॉर्थ ईस्ट बता रहे हैं, वो तो हमारे लिए इजी हो गया, कन्वीनियंट हो गया। ही देन टर्न्स नॉर्थ, अब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर, ठीक है, कितना चला वो, 4 किलोमीटर, इसको नाम दे दिया उसने ई। अब बताओ वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक कितना उसका वो हुआ, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे ये पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं ना ये,
यही तो पूछ रहे हैं वो, करेक्ट, यही पूछ रहे हैं। अच्छा आंसर भी आ गया, यू आर राइट, मे बी यू आर राइट, लेट मी चेक। अब इसमें क्या करने का है, अब हमें फिर से वो ट्रायंगल बनाना है। अब हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ये 2 है ना, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा ना, ये भी तो 2 होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये टोटल कितना था, ये 4 था, आई एम सो सॉरी, ये टोटल 4 था, ये पूरा टोटल 4 था, ठीक है। अब देखो ये 2 हो गया, बन गया, ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। टोटल कितना था, टोटल 4 था, तो हमें लेना कितना है, लेकिन हमें तो इतना लेना है, पूरा तो लेना नहीं है हमें, हमें तो सिर्फ इतना सा लेना है। तो हम 4 में से कितना माइनस कर देंगे, हम 4 में से ये इतना पार्ट माइनस कर देंगे, इतना पार्ट क्या है 1, यानी कि हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 3 है, ठीक है, ये 3 हो गया, करेक्ट। अब क्या करना है, मिल गया हमें, हमें अपने ट्रायंगल की वो मिल गई, ये हो गया 2 + 2 4, ये तो देखो ये रहा 2 लिखा है इसका, 2 इतना + 2 इतना 4, हमें ये तो लाइन मिल गई 4 है ये हमारी, और ये हमें मिल गई 3 है हमारी, ठीक है, दोनों मिल गए। जब दोनों मिल जाते हैं तीसरा तो हम बना ही लेते हैं। तीसरा कैसे करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या लगता है हमारा, h² = p² + b², ये होता है ना, h² हमारा हो जाएगा = p², एक हो गया 3 का स्क्वायर, एक हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 9 + 16 = 25, 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो होता है 5, यस आप करेक्ट हो, 5 है इसका आंसर। अच्छा एक बात बताऊं, कभी भी बाय चांस कभी भी अगर ऐसे आदत है ना कि एक ट्रायंगल है, उसकी आपको एक साइड 3 दे दी, एक साइड 4 दे दी, तो दूसरी साइड 5 ही होती है। 3 4 5 एक ये इकलौता ऐसा ट्रायंगल बनता है जो काउंटिंग में नंबर वाइज चलता है, 3 4 5 इकलौता एक ऐसा बनता है। तो अगर आपको 3 और 5 मिला हुआ है पेपर में कहीं पे, तो ऑटोमेटिकली मान जाना दूसरा वाला तीसरा वाला 4 ही होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको 3 और 5 दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली दूसरा 4 है, 3 और 4 दिया है तो दूसरा 5 है, ठीक है, 4 और 5 दिया है तो तीसरा 3 है, मतलब 3 4 5 है, आप इसको याद रखो। ये सिंपल एक इकलौती काउंटिंग नंबर ऐसी है जो चलती है, ऑर्डर में चली जाती है इसके, ठीक है। बस इतना ही था ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगी, अब मैं थोड़ी ना क्वेश्चन की वो बढ़ा रही हूँ वैल्यू, मतलब उसकी काउंट बढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा रही हूँ मैं उसको, ठीक है। ओके चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे सो दैट आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। उसके बाद हम वो वाले करेंगे जिसमें मेरे को आपको शॉर्ट ट्रिक बतानी है, फिर हम वो वाला भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर लेकिन आप लोग बताओगे मुझे, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका आंसर आप लोग बताओगे, करेक्ट। चलो, अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर्स टू ईस्ट, अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर्स टू ईस्ट, ठीक है, and turns to his right, and turns to his right, okay, and walks 10 kilometers, or walks 10 kilometers, correct. Then he turns to his left, उसके बाद वो लेफ्ट में मूव करता है, turns to his left, he turns to his left and walks 15 kilometers, and walks 15 kilometers. Turning right, he turns 10 kilometers more. Turning to his right, he moves 10 kilometers more. Okay,
अब आपको इसमें निकालना क्या है, इसमें आपको काफी सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको निकालनी है, ऑप्शन ए आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये तो आपको आता ही है निकालना, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है टोटल डिस्टेंस, और नेक्स्ट निकालना है with respect to starting point, with respect to starting point, he is standing in which direction, standing in which direction। आपको सिर्फ ए पार्ट निकाल के देना है मुझे, बी पार्ट और सी पार्ट मैं निकाल के दूंगी आपको, ठीक है। आप लोग पहले मुझे ए पार्ट निकाल के दो। चलो निकालो, ओके चलो स्टार्ट। इसमें क्या करना था, ये आपकी डायग्राम सबकी सेम बनी है, इधर चेक करो, एक बार डायग्राम चेक करो, ये डायग्राम बननी चाहिए आपकी सबकी, ठीक है। 6 ईस्ट 10 डाउन, 15 ईस्ट 10 डाउन। अब 841 जिसका आया था रोहित का, वो करेक्ट आया है बेसिकली, ठीक है। देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। एक हो गया आपका 21 और एक हो गया आपका 20, ये आपको समझ में आ गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 400 प्लस 441, ये हो गया 841, ठीक है। एच स्क्वायर हमारा आ रहा है 841। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो, 841 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारा 29 का, 29, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 29 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड का आंसर टोटल डिस्टेंस, कि उसने टोटल कितना ट्रेवल करा। अब वो ये नहीं पूछ रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे कितना गैप है, नो 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 नो, अब वो पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है। तो जब हमें टोटल डिस्टेंस निकालना होता है तो हम वो सब कुछ ऐड करते हैं जितना वो चला, तो टोटल डिस्टेंस का आंसर हमारा हो जाएगा 6 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10, जितना जितना वो चला। पहले 6 चला, फिर वो 10 चला, फिर वो 15 चला, और फिर से वो 10 चला, जितना भी वो चला टोटल डिस्टेंस में ये आता है आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया 41 नहीं 31, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 41 ही होगा मैम, 41 ही होगा मैम, है ना, 41 करेक्ट, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया बी पार्ट का। जब भी टोटल डिस्टेंस पूछेंगे तब आपको वो सब कुछ ऐड करना है जितना वो चला, और अगर आपसे स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का गैप पूछेंगे तब आप ये लगाओगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। सी का आंसर, सी पार्ट क्या है कि वो जब वो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से अभी वो कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन में गया, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, आप बताओ मुझे, आप लोग बताओ मुझे इसका आंसर। मैंने आपको साउथ ईस्ट है मैम, साउथ ईस्ट में होगा ना, नीचे आ रहा है ना, साउथ ईस्ट, साउथ, ऐसे होगा ना, साउथ ईस्ट। इसका आंसर है साउथ ईस्ट। बस तीनों आंसर मिल गए, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। अब आपको ऑप्शंस कैसे मिल जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे 29, 41, साउथ ईस्ट, तो जो ऐसा ये वाला आंसर होगा उसको टच कर देना, बस आपको मिल गया आंसर, ठीक है। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चंस। मैम एक बार ये डायग्राम जो आपने बनाई थी, वो वाला डायग्राम एक बार समझा दोगे, एक बार फिर से मेरे को क्लियर करना, ये नहीं मतलब, हाँ ये वाली, हाँ एक बार क्लियर करो। हाँ मैं डायग्राम आपको बता देती हूँ। देखो मैंने क्या किया, उसने बोला कि एक पॉइंट पे खड़ा था, वहां से वो 6 किलोमीटर ईस्ट में गया, तो ये रहा हमारा 6 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है। ये मेरा 6 किलोमीटर ईस्ट चला गया, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि वो अपने राइट में टर्न हुआ और वो 10 किलोमीटर चला, तो वो अपने राइट में टर्न होके 10 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर उसने क्या करा, वो अपने लेफ्ट में टर्न हुआ और 15 किलोमीटर चला। अब यहाँ से लेफ्ट क्या होगा, उधर होगा, मैंने आपको बताया था। तो ये अपने 15 किलोमीटर चला, करेक्ट, ये रहा 15। अब उसके बाद उसने क्या करा, अपने राइट साइड टर्न होके 10 चला,
तो उसका राइट, अब यहाँ से राइट क्या होगा, नीचे, तो 10 यहाँ पे चला। ये आया हमारा क्वेश्चन की डायग्राम हमारी ये बनी, इतना उसने चला। अब हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट निकालना है ना, तो हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब जब ये 15 है तो बट ऑब्वियस है ना, ये भी 15 हो जाएगा, तो ये 6 + 15 21 आ गया हमारा। और जब ये 10 है तो सामने वाला ऑपोजिट वाला भी 10 होगा, है ना, तो ये भी 10 आ गया, तो ये हमारा 10 + 10 20 बन गया। तो ऐसे हमारा एक 21 बना और एक 20 बना। क्लियर, धन्यवाद। इसमें लग रहा है टाइम, डायरेक्शन में इसमें लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम, आज के बाद ड्राइंग मत बनाना। कहोगे मैम सिखाया क्यों था, फिर सिखाया था इसलिए ताकि आप कल को जवाब दे सको ना कि हाँ हमें आपको आता है। अब आ जाओ शॉर्ट ट्रिक पे, इसी क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। क्या करना है, रूल नंबर 1, सबसे पहले नॉर्थ और साउथ को एक साथ रख लो, वेस्ट और ईस्ट को एक साथ रख लो, ठीक है। ऑल्दो लाइनें इनमें भी डलेंगी, बट ध्यान रखना कि ये दोनों साथ हो और ये दोनों साथ हो। ऐसा ना कर दो कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ऐसे मत करना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि ग्रुपिंग करो तो ऐसे कर दो, क्लियर। चलो अब क्या करना है, जो जहां जितना जितना भी गए ना, उसको उस पॉइंट के नीचे नीचे लिख दो। जैसे कि अ मैन वॉक 6 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट गया है ना, 6 किलोमीटर गया है ना, ये शॉर्टकट है, ऐसे क्वेश्चन होगा इसमें। ईस्ट गया है, 6 किलोमीटर गया है, तो ईस्ट के नीचे लिख दो 6, लिख दिया, डन। उसके बाद ही टर्न्स टू हिज राइट, अब जब वो राइट होएगा तो साउथ जाएगा, ये आपको दिमाग लगाना है, राइट होगा तो साउथ जाएगा, है ना। तो कितना चला, 10 चला, तो साउथ के नीचे लिख दो 10, 10, क्लियर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो अपने लेफ्ट में चला गया, दैट मींस फिर से ईस्ट में गया, एंड वॉक्स 15, तो फिर से ईस्ट के नीचे लिख दो 15, ठीक है। टर्निंग टू हिज राइट, अब वो फिर से राइट मुड़ा, मतलब वो साउथ जा रहा है, ही मूव्स 10, तो साउथ के नीचे लिख दो 10, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों क्वेश्चन के आंसर। पहला रूल, ऐसे टेबल बना लो। दूसरा रूल, जो जिस डायरेक्शन में जहां भी जा रहा है उनको लिख दो। थर्ड रूल, अभी तो देखो इनमें जैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है वेस्ट और नॉर्थ में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर लिखा होता है, अब क्या करो, इनको प्लस कर दो, ये हो गया 0 और ये हो गया 20, ठीक है। इनको भी प्लस कर दो, ये हो गया 0 और ये हो गया 21, आ गए आपके 20 और 21। याद देखा कुछ, यहाँ पे बना था ना 20 और 21, वही बन गया यहाँ भी, ठीक है। इनको प्लस कर दिया, जो ज्यादा है, जिसका नंबर ज्यादा है उसका नाम लिख लो। इसमें से कौन सा ज्यादा है, साउथ, साउथ लिख दिया। इसमें से कौन सा ज्यादा है, ईस्ट, ईस्ट लिख दिया, बन गया आपका साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर बन गया साउथ ईस्ट, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 1 का आप तो खुद ही निकाल लो, जब 20 मिल गया और 21 मिल गया। इस क्वेश्चन में आपके ये 0 थे, बाय चांस, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, बाय चांस यहाँ पे कहीं होता 4 और यहाँ पे कहीं होता 9, बाय चांस, ठीक है। तो आप क्या करते, जैसे यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 9, तो आप इसमें से माइनस करते, इसको बोलते आप कितना, 20 में से 4 गए 16, और बड़ा कौन सा है इन दोनों में, साउथ, तो साउथ, ठीक है। अब इसमें क्या करते, 21 में से 9 गए 12, बड़ा कौन सा है, ईस्ट। तो अब आपका जो यहाँ पे 20 21 बना था, वो आपका 16 और 12 बन जाता, परपेंडिकुलर और बेस, बस यही फर्क होता। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें नॉर्थ और वेस्ट की भी डायमेंशंस होंगी, इस मैटर से, इस वाले से सॉल्व करना, इससे जल्दी होगा सॉल्व, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें एक क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाएंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत बड़ा भी होगा और आपको ये वाला सॉल्व भी हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। चलो मैम इसमें वही था ना कि अगर और कोई डायरेक्शन आती है तो उसमें भी माइनस कर देंगे हम, राइट। बिल्कुल माइनस करेंगे। हाँ, जैसे मान लो जैसे साउथ में आ रहे थे इसमें सारे, तो अगर नॉर्थ की साइड आता तो फिर इसमें माइनस कर देते उससे। क्वेश्चन दो एक, हाँ हाँ बिल्कुल। चलो बड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, चलो मुझे लगता है पूरा बोर्ड ही लग जाएगा। A man starts walking towards north
a man starts walking towards north. Okay. He travels 10 kilometers and he travels 10 kilometers and turns right and turns right. Okay. He travels 10 kilometers and turns right and then walks 15 kilometers. Further walks 15 kilometers. Correct. Then he turns right and travels 20 kilometers. Then he turns right and travels 15 kilometers. Correct. 15 that further walks 15 kilometers. Then he turns right and travels. Oh, sorry, 20 kilometers. Sorry, इसको change कर लो please. 20 kilometers. ठीक है, इसको change कर लो please. Okay, 20 kilometers towards south. Towards, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, आपका डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मान लेना. Then he turns right. Then he turns right and travels 25 kilometers. बिना डायग्राम के करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. And travels 25 kilometers. Further turns right and walks 8 kilometers. Further he turns right and walks 8 kilometers. Turns right and walks 8 kilometers. Correct. And again turns right and walks 12 kilometers. And again turns right and walk 12 kilometers. Okay. Turns right and travel 13 kilometers. Wow. Again turn, ऐसे आते हैं क्वेश्चन पेपर में, right, and go 13 kilometers. Yeah, he goes 13 kilometers and turns west and travel 22 kilometers. यूपीएससी का तो नहीं दे दिया आपने? नहीं, इसी का पिछले पता नहीं, जब हम छोटे थे तब का आया हुआ है इसमें. 13 किलोमीटर्स आया हुआ है लेकिन ये पेपर में. एंड टर्न्स वेस्ट एंड ट्रैवल. जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं ना, सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं. ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है. जितना बड़ा क्वेश्चन उतना मजेदार. अब आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है, बिना डायग्राम के सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. फाइंड द टोटल डिस्टेंस. पहले बोला है टोटल डिस्टेंस, इसका मतलब सबको ऐड करना है, ठीक है. और सेकंड आपसे पूछा है वही डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है. और आपसे सी पार्ट पूछा है हिज लोकेशन, हिज डायरेक्शन, ठीक है. हिज डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. ये आपका क्वेश्चन है. मैंने आपको क्या समझाया, इतनी सी जगह में आंसर आ जाएगा इसका. मैंने आपको क्या सिखाया था, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है. इसको सीधा कर दो. मैं हमें करने दो, थोड़ा सा ट्राई कर लेंगे एक बार. हाँ, मैं नहीं कर रही. आप लोग भी करो, जो बताया बस वही करना. Any doubts? ठीक है, नहीं क्लियर. मैम हाँ जी बोलो. मैम ये कंपल्सरी है कि मतलब सिर्फ
परपेंडिकुलर और बेस दिया होगा, हमको सिर्फ h ही निकालना है, ऐसा कंपलसरी है ये? देखो क्या होता है, बेसिकली वो हमें ऐसे ऐसे मूव कराते हैं, ऐसे मूव, है ना। तो निकालना तो हाइपोटेन्यूज ही होगा, कुछ भी कर लो, निकालना तो हाइपोटेन्यूज ही है। ऐसे करके ऐसे ही बनेगा, निकलता हाइपोटेन्यूज ही है हमेशा हमेशा। ओके। क्योंकि आप ऐसे ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो। अब यहाँ से अगर यहाँ का निकालना है तो आपका वो तो हाइपोटेन्यूज ही बन गया। इसको आप यहाँ से ऐसे जोड़ोगे, इसको आप यहाँ से ऐसे जोड़ोगे, बनेगा तो हाइपोटेन्यूज ही। ठीक है। ओके ओके। एनीवन एल्स? मैम प्लीज एक बार बोल दीजिए कि अगर मींस मींस लेफ्ट साइड इफ इट्स जीरो देन व्हाट विल बी द राइट साइड, मींस डायरेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। इफ वन साइड इज जीरो देन अनदर साइड, This is 0, then yes ma'am, then then another side, how I will means the direction in which I side, just now I told you 17 this is and 10. 27, The difference is 10 and the bigger number is right? east. So I will put east as the direction, only east. Okay ma'am, Okay, thank you ma'am, then north and south will not come. right ma'am, Maybe वो situation ऐसी हो जाएगी, I'll tell you. Maybe वो situation like from here he is starting and he traveled like this, like this, like this. Ultimately he stopped here. तो उसकी वो situation maybe he is going in east. ऐसे हो सकता है, ठीक है? That is why. Clear? clear ma'am, Initial point और final point उसका सीधा आ रहा हो, सामने सामने आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। right, right, Then it is 0. North and south automatically 0 हो जाएगा ना, north and south तो। right. That is why. ठीक है? चलो, anyone else? मैम क्वेश्चंस दे देना इसके आप ना। मैं भेज देती हूँ आपको क्वेश्चंस में, अभी आपको भेज देती हूँ questions. Just Done, after ma'am. the class I'll share. ओके, गुड नाइट। चलो, so for now, bye everyone. Take care and God bless you all. Bye bye. गुड नाइट। Good night. Good night.